हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सर पेपर वन में अलग से पास होना जरूरी है क्या, या पेपर टू में अलग से पास होना जरूरी है। तो दोनों का मिला करके मिनिमम कितना स्कोर लाना जरूरी ताकि हमारा नेट जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कवर करूंगा और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ही यूज करूंगा, ऑफिशियल अपडेट दूंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे डेली शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी करंट अफेयर्स को जरूर अटेंड करें आप, क्योंकि क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। ये जो क्लासेस हैं कंप्लीटली यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड है, सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। डेफिनेटली इससे भी काफी एडवांटेज आपको मिलेगा। गाइस देखिए, जो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने ओपन किया हुआ है ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि एनटीए ने इशू किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 स्टेप में जो रिजल्ट है आपका डिक्लेयर किया जाएगा। पहला स्टेप होगा द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन नेट। तो ये बोला जा रहा है कि 6% स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, जो कि हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आया है, इस बार भी वैसा ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर बोला गया है अपीयर्ड स्टूडेंट। सपोज करो 100 स्टूडेंट्स ने, 120 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो 120 के 6% पास नहीं होंगे। 120 जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनका नहीं। सपोज करो इसमें से 20 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, तो इसका मतलब है कि इन 100 स्टूडेंट्स में से टॉप 6% को नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये जो है पहला क्राइटेरिया है, पहला स्टेप है। टॉप 6% स्कोरर को नेट का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। सो स्टेप नंबर 2 है द टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में SC ST OBC और PWD कैटेगरी को अलग अलग तरीके से जो है रिजर्वेशन मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर के 6% की बात कही जा रही है। स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें, सो इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks in both the papers taken together for general कैटेगरी और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो एज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 एग्रीगेट की बात की जा रही है कि दोनों का मिलाकर के आपका मिनिमम 40% आपका स्कोर करना जरूरी है। और इससे कम स्कोर किया तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आपका जो आपके जो भी आपका एग्जाम जो आपने सबमिट किया है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, कंप्लीट तरीके से आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपका रिजल्ट ही चेक नहीं किया जाएगा। तो गाइज ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी है कि पेपर 2 दोनों को मिला के आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टॉप 6% में भी आना पड़ेगा। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, देन उसके बाद ही आप नेट का जो सर्टिफिकेट वो अचीव कर सकते हो। तो गाइज ये जो है चीजें आपको समझनी है। इसके अलावा कैटेगरी स्टेप नंबर 5 द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल फॉर अवेटिंग जेआरएफ इज एलोकेटेड अमंग डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जेआरएफ कोई एक फिक्स परसेंटेज नहीं है, बट ये अप्रोक्स 1 से 2% के आसपास हो सकता है जो आपकी कैटेगरी में जेआरएफ जिनको मिलता है। तो जेआरएफ जो है काफी कम स्टूडेंट्स को दिया जाता है, इसके लिए काफी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको जेआरएफ जो है अवॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस था उसे खत्म कर दिया गया है, बिकॉज अब जो है ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा और सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आपके मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा, सभी का कॉमन पेपर होगा और उसी के बेसिस पे जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप मिनिमम टाइम में स्पीड से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने स्पीड बूस्टर कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि जून 2024 एग्जाम के लिए है। इसमें हमने स्पेशल 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप कंप्लीट कंटेंट 30 डेज में कवर कर लेंगे और यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड PDF नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा 2 मंथ का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन करके अपना जो कंप्लीट सिलेबस उसको फिनिश कर सकते हो विद इन टाइम, एंड आपको यहाँ पर इनफ टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। सो गाइस यहाँ पर जो फीस रखी है हमने 1 मंथ कोर्स की वो है 1999, काफी मिनिमम फीस रखी है हमने। ये स्पेशल 30 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। स्टार्टिंग में जो 30 स्टूडेंट्स होंगे, अभी 28 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं। उसके बाद ये जो फीस है वो बढ़ जाएगी। सो आप इनरोल करके जो अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर लीजिए, मिनिमम फीस में आपकी जो तैयारी यहाँ से हो जाएगी। इस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप IAS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स को देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।